अचानक कुछ गिरा और इसी पल गाय दो टुकड़ों में कट गई। पास खड़ा लड़का ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। जैसे ही इसने गाय को छूने की कोशिश की, उसे झटका सा लगा जैसे कोई करंट दौड़ गया हो। तभी इसकी नजर पीछे गई। घर भी दो हिस्सों में बंट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य रेखा ने हर चीज को काट डाला हो। इसने फिर इस रेखा को छूने की कोशिश की। यहाँ एक पारदर्शी दीवार थी जो दोनों तरफ की दुनिया को अलग कर रही थी। इसके हाथ से खून लगकर पारदर्शी दीवार पर चिपक गया। इसी वक्त ऊपर से एक पक्षी गिरा। जब पास जाकर देखा तो वो एक कौवा था जिसकी गर्दन मरोड़ी हुई थी। तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरा, लेकिन जैसे ही वह दीवार से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन का एक बड़ा टुकड़ा तेजी से नीचे गिरने लगा। ये देखकर दोनों दोस्त फौरन साइड में कूद गए और इस तरह उनकी जान बच गई। इस धमाके को पूरे शहर ने महसूस किया। धमाके के बाद जैक को जमीन पर एक पासपोर्ट पड़ा मिला। ये उसी पायलट का था जो उस प्लेन को उड़ा रहा था। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी तेजी से उनकी ओर आती दिखी। दोनों ने दौड़कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी समय पर रुक गई, लेकिन ड्राइवर गुस्से में था। इसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी पारदर्शी दीवार से टकरा गया और इसकी नाक फूट गई। इस दीवार के उस पार की आवाज इस तरफ नहीं आ रही थी। लड़की ने एक कागज पर लिखकर फायर ब्रिगेड को बताया, हम पारदर्शी दीवारों के बीच फंसे हुए हैं। जो लोग इस दीवार के अंदर थे वो अब अंदर ही कैद हो चुके थे। पुलिस ने जब शहर का नक्शा निकाला तो पता चला कि पूरी बस्ती इस पारदर्शी घेराव में कैद हो चुकी है। इसी बीच जैक को पता चला कि उसकी साथी रूही का एक हाथ इस हादसे में कट गया है। वह दर्द से चिल्ला रही थी। जैक इसे फौरन अस्पताल ले आया, लेकिन अस्पताल पहले से ही घायलों से भरा हुआ था। जैक तो सिर्फ इस शहर में एक मीटिंग के लिए आया था, पर अब ये पारदर्शी दीवार उसे हमेशा के लिए यहीं रोक